बनाने के लिए मजबूर कर दिया, बैंकों में जमा करने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब वो सोच रहे थे कि मोदी ने कोई तैयारी नहीं की है, इसलिए बैंकों में जमा करेंगे तो काला सफेद हो जाएगा। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि मोदी ने बैंकों में पहले व्यवस्था करके रखी है कि जो जमा करेगा उसकी पूंछ कहां निकलती है, सारा कारोबार पकड़ा जाएगा, सारा कारोबार। और ये पैसे गरीब के काम आए, ईमानदार के काम आए, देश के नौजवानों का भविष्य बनाने के लिए काम आए। इस काम के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं भाइयों बहनों। और इसके लिए मैं 125 करोड़ देशवासियों का आभारी हूं कि आपने मुझे जो समर्थन दिया, आपने जो मुझे सहयोग दिया, ये देश दुनिया के सामने सर ऊंचा करके खड़ा हो गया है कि अपनी सपने पूरे करने के लिए 125 करोड़ देशवासी कैसी ताकत दिखाते हैं, ये पूरी दुनिया ने देख लिया है भाइयों। इस ताकत के भरोसे भारत का भाग्य बदलना है। आप मुझे बताइए, ये अलीगढ़, पहले अलीगढ़ के ताले सारे हिंदुस्तान में बिकते थे कि नहीं बिकते थे? अलीगढ़ का ताला एक नाम हो गया था कि नहीं हो गया था? लेकिन पिछले सालों उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकारें चली कि अलीगढ़ का ताला अलीगढ़ के ही काम आया। यहां के छोटे छोटे कारखाने सैकड़ों की तादाद में उसको अलीगढ़ का ही ताला लग गया। सैकड़ों कारखाने बंद हो गए। और बंद क्यों हुए? ये एक लखनऊ में बैठी हुई सरकार बिजली नहीं दे पा रही थी, बिजली नहीं दे पा रही। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में बिजली का हाल ये है कि लोग अंदर अंदर बातें करते हैं। बस में जाते हो, ट्रेन में बैठे हो, दुकान के साथ खड़े हो, तो लोग पूछते हैं तेरे यहां आई थी क्या? तो दूसरा कहता है नहीं, मेरे यहां तो नहीं आई, पिछले मंगल को आई थी। तो बोले हमारे यहां तो 3 दिन से आई ही नहीं है। बिजली आती ही नहीं है। और कभी बिजली आ जाए तो लोग आनंद मनाते हैं, यार आज बिजली आ गई। भाइयों बहनों, वक्त बदल चुका है और विकास की मेरी सीधी सीधी परिभाषा है। हम जब विकास की बात करते हैं तो 3 मजबूत पिलर के ऊपर विकास की इमारत बनाना चाहते हैं। जब मैं विकास की बात करता हूं, वी का मेरा मतलब है विद्युत, बिजली। का मेरा मतलब है कानून व्यवस्था। और का मेरा मतलब है सड़क। विकास यानी विद्युत, कानून व्यवस्था, सड़क। इन 3 मजबूत पिलर के ऊपर विकास की भव्य इमारत बनाई जा सकती है। अगर बिजली ही नहीं है तो अलीगढ़ के कारखाने बंद होना बड़ा स्वाभाविक है। अलीगढ़ के नौजवानों को रोजगार के लिए अलीगढ़ छोड़ करके शहरों की झुग्गी झोपड़ी में जीने के लिए मजबूर होना बहुत स्वाभाविक है। और इसलिए भाइयों बहनों, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है। हमने देश के अंदर नौजवान
इसलिए मुद्रा योजना ले आए। करोड़ों की तादाद में बिना कोई गारंटी नौजवान बैंक से लोन ले सकता है और लाखों करोड़ों रुपया कम रकम नहीं, करोड़ों नौजवानों को लाखों करोड़ों रुपया हम दे चुके हैं और एक एक नौजवान अपने पैरों पर खड़ा है जो दूसरे को रोजगार देने की ताकत पे अब आगे बढ़ रहा है। एक जमाना था सामान्य मानवी को 2000, 5000, 10,000 रुपये चाहिए तो साहूकार से यहां लेने जाना पड़ता था और उसका परिणाम ये होता था कि साहूकार ब्याज लेता था। गरीब, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग का मानवी ब्याज देते देते थक जाता था। हमने कहा जो भी हो, नाई हो, सब्जी बेचने वाला हो, दूध बेचने वाला हो, किराने की दुकान चलाने वाला हो, छोटे छोटे कपड़ों का कारोबार करता हो, अखबार बेचता हो, सामान्य मानवी हो, उसको भी 50,000 रुपया अगर उसको मुद्रा योजना से चाहिए तो बैंक बिना गारंटी दे देगी। ये काम हमने करके दिखाया और लोगों को लाभ मिला है। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में सरकार को विकास में कोई लेना देना नहीं। मैं आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमने केंद्र में एक निर्णय किया है जिसका अभी केशव प्रसाद जी उल्लेख कर रहे थे। भ्रष्टाचार, नौकरी पाने के लिए नौजवानों से रुपये ऐंठ लिए जाते थे। इंटरव्यू कॉल आता था, उसको भी पता था कि रिटर्न एग्जाम तो पास कर लिया लेकिन इंटरव्यू तो पास करना होगा तो किसी की सिफारिश लगेगी, किसी की पहचान लगेगी।